जय श्री राम दोस्तों मनुष्य के भौतिक जीवन की शुरुआत ही पितरों की कृपा से होती है। मनुष्य के पास जो कुछ भी होता है उनके पूर्वजों अथवा पितरों की कृपा और देन है। पूर्वजों की कृपा से ही मनुष्य को जीवन, मान सम्मान, धन दौलत आदि प्राप्त होता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में पितृ ऋण को जीवन के 5 ऋणों में से एक माना जाता है। शेष 4 ऋण हैं: देव ऋण, गुरु ऋण, पृथ्वी ऋण, माता पिता का ऋण। इसलिए कर्मों के दायित्व संवहन के लिए शास्त्रों में श्राद्ध कर्मों की व्यवस्था है। शास्त्रों के अनुसार यदि श्राद्ध कर्म न किया जाए तो हमारे पितरों पूर्वजों को स्वर्ग में भी कष्ट उठाना पड़ता है, जिसका अपरोक्ष प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है और हमें भांति भांति के कष्टों से गुजरना पड़ता है। इनमें मानसिक पीड़ा, आर्थिक क्षति, सामाजिक हानि आदि विषम समस्याएं होती हैं। वैदिक परंपरा में इन पूर्वजों को पितृ अथवा पितृ कहा जाता है, जिनकी स्मृति को हम श्रद्धा से नमन करते हैं। श्रद्धा पूर्वक पूर्वजों, पिता, पितामह अथवा प्रति पितामह, प्रपितामह इन 3 पूर्व पुरुषों के लिए दिया जाने वाला पिंड, पुष्प, जल, दक्षिणा आदि श्रद्धा का प्रतीक होने के कारण श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊपरी भाग में होता है। चंद्रमा का एक दिन रात एक मास में होता है, अतः प्रति मास में किया गया श्राद्ध पितरों को तृप्त करता है। जब सूर्य कन्या राशि में हो तब पृथ्वी के सबसे निकट का ऊर्ध्वभाग के कारण उस समय में किया गया श्राद्ध तत्काल पितरों को प्राप्त होता है। सनातन नियम के अनुसार संतान को अपने पितरों के लिए 2 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। उनमें पहला श्राद्ध तो तब होता है जब पिता या के निधन की तिथि हो। दूसरा श्राद्ध कनागत अथवा कन्यागत सूर्य में उस तिथि को जब पिता की मृत्यु हुई हो। माता की मृत्यु यदि पिता के रहते हुई हो तो उनका श्राद्ध नवमी को किया जाता है, जिसे मातृनवमी भी कहा जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों में पितृ स्वयं पृथ्वी लोक में आकर अपने वंशजों के द्वारा दिया गया अन्न, जल आदि ग्रहण करते हैं। इन दिनों गाय एवं कुत्ते, कौवे को भी अन्न देना की प्रथा है। इन पितरों को हमारा दिया अन्न जल कैसे प्राप्त हो सकता है, जबकि इनका शरीर तो होता ही नहीं? इसके जानने के लिए हमने बहुत सी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। मकर संक्रांति के पश्चात अर्थात उत्तरायण शुरू होने पर देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और कर्क संक्रांति के बाद उनकी रात शुरू होती है। पितरों की गणना भी देवताओं में ही होती है, किंतु उनका स्थान दक्षिण में माना जाता है। अतः जब देवताओं का दिन होता है तब पितरों की रात होती है। श्राद्ध पक्ष पितरों के दिन का मध्याह्न काल होता है। मध्याह्न काल ही समस्त प्राणियों के भोजन लेने का समय होता है, इसलिए पितरों को आहार समर्पित करने के लिए भी उसी समय को उपयुक्त माना गया है। पंचांग के अनुसार अमावस्या के दिन चंद्रमा के ठीक ऊपर की स्थिति में होता है, इसलिए पितरों को इस दिन मध्याह्न काल होने से पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए अमावस्या को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। देहावसान होने पर स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, जबकि जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है, अनेक योनियों में जन्म लेता है। पितृपक्ष में पितृगण ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर उनकी देह में सूक्ष्म रूप से स्थित होकर सूक्ष्मांश को स्वयं ग्रहण करते हैं, इसलिए श्राद्ध के भोजन में ब्राह्मण संतुष्टि और आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। शास्त्रानुसार पृथ्वी पर 7 लोक माने गए: सत्य, तप, महा, जन, स्वर्ग, भुवा, भूमि। इनमें भुवा पर पितरों का निवास माना गया जाता है, जहाँ जल की कमी होती है, अतः पितरों का तर्पण आवश्यक होती है। श्राद्ध कर्म में तर्पण एक आवश्यक अंग है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न व धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल के सूक्ष्म वाष्पकण देव योनि के पितरों को अमृत, मनुष्य योनि के पितरों को अन्न, पशु योनि के पितरों को चारे एवं अन्य योनि के पितरों को उनके अनुरूप मिलकर तृप्त करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो संबंधित तिथियों को किया जाते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन किए जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पितृगण वर्ष भर संतुष्ट रहते हैं। पितृपक्ष में पितृ कुशा की नोक पर निवास करते हैं।
इसी कारण तर्पण करते समय कुशा को उंगलियों में धारण किया जाता है तथा जो भी हम जल भोजन तर्पण करते हैं वो इसी कुशा के द्वारा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर ये आपको श्राद्ध का महत्व की वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।